जीवन में अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की धूप छांव का खेल चलता रहता है। एक व्यक्ति के नाते अथवा समूह के नाते इस सत्य का सामना सभी को करना पड़ता है। प्रतिकूलता कभी कभी अचानक थोड़े ही समय में सब प्रकार का विनाश करने वाली आपत्ति के रूप में आकर चली जाती है। ऐसी प्रतिकूलता के लिए आपदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी आपदाओं का सामना बार बार दुनिया में सभी मनुष्य समूहों को करना पड़ता है। आपदाओं से बचने की व्यवस्था करना या नियोजन करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन के दो रूप होते हैं, आपदा पूर्व सावधानियां तथा आपदोपरांत प्रबंधन। आपदा पूर्व तैयारी का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो संकट को दूर रखने और उनकी तीव्रता कम करने में या उनके आ जाने पर उनसे बेहतर ढंग से जूझने में सहायक सिद्ध होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार आपदा काल की पूर्व तैयारी संकट के दुष्परिणामों को न्यूनतम करके रक्षात्मक उपायों, पुनर्वसन और उभरने की प्रक्रिया द्वारा समायोजित और परिणाम कारक व्यवस्था तथा संकट के पश्चात राहत और मदद कार्य तुरंत उपलब्ध कराती है। किसी भी संकटकालीन पूर्व तैयारी का उद्देश्य होगा प्राकृतिक और तकनीकी खतरों के कारण होने वाले जानमाल के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए उसकी तीव्रता कम करने वाली विस्तृत आपातकालीन योजना पूर्व तैयारी। संकट के तुरंत बाद शुरू होता है जवाबी कार्रवाई का दौर, जिसमें संकटग्रस्त लोगों को बचाना और राहत कार्य का प्रबंधन दोनों सम्मिलित हैं। बचाव कार्य में पहले 24 घंटे और राहत कार्य में पहले 72 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लगभग सभी घटनाओं में जवाबी कार्यवाही एक सप्ताह से अधिक नहीं होती। पुनर्वास के समय प्रभावित लोगों को रहने के लिए अस्थायी वैकल्पिक जगह दी जाती है और फिर सामान्य कारोबार धीरे धीरे शुरू होता है। आघात की तीव्रता कम होने का चरण भी अक्सर पुनर्रचना और पुनर्निर्माण के दौरान या बाद में शुरू होता है। पूर्व तैयारी के चरण में समाज द्वारा भविष्य में आने वाले संभाव्य संकट का सामना करने के इरादे से कदम उठाना है। आपात प्रबंधन में विभिन्न सोपान होते हैं जो इस प्रकार हैं। जवाबी कार्यवाही या प्रतिक्रिया, जवाबी कार्यवाही करने वाले लोगों और साधनों को इकट्ठा करना, खोज और बचाव कार्य संचालन करना, लोगों को सतर्क करना, खतरे वाली जगहों को खाली कराना, पुनर्निर्माण, पुनर्रचना, पुनर्वसन, संकट से निपटने की सलाह देना तथा जनहित जानकारी के कार्यक्रम, खतरा कम करने वाले कार्यक्रम। आपातकालीन प्रबंधन में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए सरकार को सहकारी संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिए। नागरिकों के कुछ समूहों को आगे आकर आवश्यक बौद्धिक तथा आर्थिक सहायता से संकट रोधक समूह विकसित करने चाहिए। उसी प्रकार उन्हें सरकार को भी इस विषय में मदद करनी चाहिए। संकट काल में अपना बचाव करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षति को टालने अथवा न्यूनतम करने के लिए हमें स्वयं कुछ कदम उठाने चाहिए। किसी संकट के आने से बहुत पहले से, उस दौरान या उसके बाद कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पूर्व तैयारी संकट काल में जीवित रहने की चाबी है। पहले से यह योजना तैयार रहनी चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों के लिए कौन सा मार्ग चुनेंगे, आप अपने साथ क्या ले जाएंगे, आप कहां जाएंगे। आश्रय लेने से पूर्व अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में अपने पास एकत्रित करनी चाहिए। घर के भीतर सुरक्षित स्थान पर एक सुरक्षित कमरा बनाना, जैसे परमाणु संकट के समय उपयुक्त वस्तुओं को ऊपर उठाना, जैसे बाढ़ इत्यादि में गैस, बिजली तथा पानी के स्रोत बंद करने की जानकारी सभी को होनी चाहिए। पड़ोसियों से मिलकर योजना तैयार करना। अनुभव यह बतलाता है कि जो लोग आपातकाल से पूर्व तैयारी कर लेते हैं वे आसानी से आपातकाल का सामना करने में सफल रहते हैं। आपातकाल का सामना करने के लिए अस्पतालों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी बड़ी विपदा के बाद घायलों की संख्या बचाव करने वालों से बहुत अधिक होती है। अतः अस्पतालों के पास आकस्मिक आने वाले किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट का सामना करने के लिए आपातकालीन योजना होना चाहिए।
उनके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, उनका रखरखाव सही होना चाहिए, चिकित्सकों के पास आपातकाल से निपटने की पूरी योजना तैयार रहनी चाहिए। संकट प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्य नागरिकों को उन मूलभूत कुशलताओं में पारंगत करना है जिन्हें उनके इलाके में किसी विपत्ति के आने पर और आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने तक उन्हें स्वयं प्रयोग में लाना है। एक साथ काम करने से ये प्रशिक्षित लोग अन्य लोगों की जान माल की रक्षा करने में बहुत अच्छे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आपदोपरांत प्रबंधन, इस प्रबंधन में पहले 24 घंटे अत्यंत महत्व के होते हैं। अतः संकट से निपटने के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह अनुमान लगाना महत्वपूर्ण होता है कि जान माल का किस सीमा तक नुकसान हुआ है। प्रथमोपचार तथा डॉक्टरी सहायता से ज्यादा लोगों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपातकाल में अनेक बातों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जैसे आवश्यक उपकरणों को एकत्रित करना, अर्थात जैसे बाढ़ में नौकाएं, भूकंप में वाहन, आग में चिकित्सा वाहन इत्यादि। आपातकाल में स्थानीय सरकार, प्रशासन, अस्पताल और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी संपर्क करना चाहिए। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के सामान की रक्षा करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपातकालीन दुर्घटना का घायल और रक्षकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, अतः इसका प्रबंधन अति आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों को तनाव, भय आदि को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। साथी दलों को भी बदलते रहना चाहिए। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और इन्हें अमल में लाते हैं तो हम आपदा तो नहीं टाल सकते, लेकिन आपदोपरांत होने वाले जान माल की रक्षा जरूर की जा सकती है।